यादव जी गायब थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया घूम रहे थे वो। देखिए, वो कहेंगे, हमारे गांव में देहात में पुरानी कहावत है, सुपवा हंसे चलनिया जिक्रे 72 छेद। अखिलेश जी एक बार इंग्लैंड चले गए तो मंच से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बोलने लगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री साल के 6 महीने विदेशों में रहते हैं, क्या उनको विदेशों में रहने के लिए जनता ने चुना था? उनका ये कहना था कोरोना काल में जब संकट था, जिले के लोगों को जरूरत थी, जिले के लोगों ने उनको सांसद बनाया और वो लापता रहे। देखिए, जिले में जहाँ तक सवाल है, वो यहाँ से सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने को अखिलेश मान करके, अखिलेश यादव मान करके पूरी जनता का सेवा कर रहा था। और उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने एक आरोप लगाया कि आजमगढ़ में एक पहचान का संकट खड़ा कर दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने। हमने पहचान को बदला है, हमने एयरपोर्ट दिया, हमने एक्सप्रेसवे दिया, हम देखिए ऐसा है, शुरू से ये लोग जितना विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में किए हैं, उसी का ये लोग शिलान्यास भी करते हैं, उसी का उद्घाटन भी करते हैं। जैसे लखनऊ की मेट्रो किसने बनवाया, आप बताइए? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। और अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में ही उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन ये लोग, इन लोग शर्म भी नहीं आती है कि जब इनकी सरकार बनी तो दोबारा उद्घाटन करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का हर व्यक्ति ये जानता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनी है, माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, इस रोड को सैंक्शन किया है, इस पर पूरा पैसा दिया है, किसानों का मुआवजा दिया है, टेंडर भी करवा दिया, काम शुरू होने जा रहा था। संजोग से इनकी सरकार बन गई। बनने के बाद इन्होंने टेंडर भी निरस्त किया और अपने लोगों को टेंडर दिया और ये कहते हैं कि हमने बनवाया। अखिलेश यादव इस रोड को जो बनवा रहे थे, जैसे बीच का डिवाइडर नहीं होता है, रात में आमने सामने जब गाड़ियां आती हैं, रोशनी पड़ती है तो मालूम होता है सामने से गाड़ी आ रही। इन लोगों ने 2 मीटर कर दिया। अखिलेश यादव के समय 12 मीटर चौड़ा था। अखिलेश जी ने जो किया था, गाजीपुर से लखनऊ तक 3-4 मंडियों को बनाया था, होटलों की व्यवस्था दिया था, तमाम व्यवस्था दिया था, लेकिन उसको इन लोगों ने ख़त्म किया। जो रोड की ऊंचाई थी, उस ऊंचाई को भी कम कर दिया और कहते हैं कि हमने कम धन में बना दिया। और बनवाते बनवाते जितना अखिलेश जी ने सैंक्शन किया था, उसका 1.5 गुना पैसा इन लोगों ने खर्च किया। तो क्या लगता है MP साहब, कल मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ आगमन हुआ और उन्होंने बहुत तीखा हमला समाजवादी पार्टी पे किया कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा वो जाना पहचाना गुंडा। तो क्या समाजवादी पार्टी की यही पहचान है या मुख्यमंत्री जी? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आप इस बात को हमारे सामने रखा है और हमारी बातों को आप आम जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां भी ये लोग जा रहे हैं, ये विकास की बात नहीं करेंगे, बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। केवल ये कहते हैं, जिसे आपने कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ब्लेम लगाया कि जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता हो समझो गुंडा, यही ना। और मैं कहता हूँ, जो लगाया भारतीय जनता पार्टी की झंडी, वो देश का सबसे बड़ा पाखंडी, देश का सबसे बड़ा पाखंडी भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगाने वाला होता है।
तो उन्होंने और भी आरोप लगाए कि अखिलेश जी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, अब तो उनके अब्बा देखिए ऐसा है, वो केवल झूठ बोलते हैं, ब्लेम लगाते हैं। हमने भी कहीं कहीं यूट्यूब पे सुना है, बोल रहे थे कि हमने इतनी वैक्सीन लगवा दिया, लेकिन जिस समय इन लोगों ने कोरोना काल में लॉकडाउन किया था, बॉम्बे से, दिल्ली से, लुधियाना से, पंजाब से, कलकत्ता से, उड़ीसा से, बंगाल से, आंध्रा से, तेलंगाना से हमारे लोग पैदल आ रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर केवल समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर खड़े होकर के उनको खाने और पीने की व्यवस्था करते थे। आप ये हाँ सर, आज प्रेस वार्ता बुला रहे, क्या उद्देश्य? आज ये प्रेस वार्ता कल हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी जी आए थे, और जैसा उन लोगों का कहना है कि कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए। शिलान्यास लोकार्पण के बहाने वह चुनावी जनसभा करने आए थे। एक बात उन्होंने कहा कि सपा का झंडा माने उसमें कोई न कोई अपराधी होगा। सूप हंसे सूप चलनिया हंसे जकरे 72 छेद, ये कहावत सुनेंगे नहीं? सूप हंसे सूप चलनी हंसे जिसके पास 72 छेद। मुख्यमंत्री स्वयं इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे हैं, इनके केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर मुकदमे हैं, इनके गृह राज्य मंत्री जो हैं अभी किसानों को के ऊपर दौड़ा करके गाड़ी चढ़ा करके मार डाले। उनके भाषण में आया है कि हमको मंत्री मत समझिए, हमको अब एमपी मत समझिए, हम जो पहले थे अगर उस पर आ जाएंगे तो ये आपका आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। अब इससे बड़ा गुंडागर्दी की बात करने वाला किसी पार्टी में तो हमने नहीं देखा। तो ये स्पष्ट है कि गुंडे इनकी गाड़ी में चलते हैं, गुंडों की पताका भारतीय जनता पार्टी की झंडा है, और उसमें उनके मंत्रिमंडल में से लगायत केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अपराधी मंत्री हैं ये सब लोग जानते हैं। वह बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मीटिंग में गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों की समस्या आज खाद नहीं मिल रही है उसके बारे में, आज जो विकास काम अवरुद्ध हैं उसके बारे में कभी बुलडोजर चलाने की बात नहीं कहते। गरीबी पर कब बुलडोजर चलेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई, इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे? बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही, इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे?